पेट खराब लगातार करते रहेंगे। पर सुनो एक बात, आज तुम यदि एक नहीं हुए, आज तुम सड़कों पर नहीं निकले तो कल मकानों से निकल जाओगे। कश्मीरी पंडित निकल गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। बांग्लादेश में हिंदू पिट गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। 6% 22% थे आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचे, तुमने क्या कर लिया? हलवा। कंबोडिया में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? बर्मा में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? फिजी में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? मॉरिशस में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी चला गया, तुमने क्या कर लिया? पश्चिम बंगाल में तुम पलायन कर रहे, अपने ही देश में, अपने ही सामने, इसी भारत में तुम क्या कर रहे? वो दिन दूर नहीं जब तुम भी घर घर भगोगे, गांव गांव भगोगे, फिर तुम यही तुमसे तुम्हारी पीढ़ी आने वाली पूछेगी, पापा क्या किया? हलवा। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज के लिए नहीं है। केवल इस यात्रा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, हर गांव गांव, गली गली में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। उसका एकमात्र उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। जब दिया ही नहीं बचेगा बाती नहीं तो बाती का क्या करोगे? सही बात है। और देश ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? तो जाति का कब जगोगे हिंदुओं? एक बात और अंतिम सुनो, पूछो क्या? तुम्हारे पास धन है तो तुम ताकतवर समझते हो क्या? जो नौकरी कर ले, तुम सुनो, तुम पर नौकरी है तो क्या अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो? जिन पे लड़का और लुगाइयां ज्यादा हैं, तुम क्या समझते हो? ताकतवर हो क्या? बांग्लादेशी हिंदुओं के पास पद भी था, पैसा भी था, कद भी था, वो इकट्ठे सड़कों पर आए, एक झटके में चला गया, क्योंकि उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, संतति थी, एकता नहीं थी, इसलिए वो टूट गए। तुम पे पैसा भले ही कम हो गए, तुम्हारा परिवार भले ही कम हो गए, पर यदि तुम इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो राम का नहीं, यहाँ प्रशासन परेशान हो रही है, पीछे हो जाओ, धक्का मत दो, टूट जाएगा। अभी जोश बचा के रखो पलवल तक, अभी तो हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता? कौन कौन हिंदुओं में एकता चाहता? देखो, हमें शौक नहीं चढ़ा पैदल चलने का, हमें शौक नहीं चढ़ा बीमार होकर चलने का, हमें शौक नहीं चढ़ा सड़कों पर बैठने का, हमें शौक नहीं चढ़ा जागने का। हमको सिर्फ इतनी चिंता है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां शुक्रवार को कहीं मस्जिद ना जाने लगे और रविवार को कहीं चर्च में ना घुसने लगे। हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, ईसाइयों से लड़ाई नहीं है। और हम अपनी बातों में एक बात बोलते हैं, हमने कभी किसी मजहब का विरोध नहीं किया। आज हम कह रहे, मुसलमान कल हमारे पास आए थे, बोले हम आपकी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, आपकी फायदे में रहोगे, अच्छी बात है। हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं, तुम सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, अच्छी बात है। हमने कल का जो दिन था, वो कल का दिन घोषित किया था डोनेशन फॉर इंडियन आर्मी। आप भारत की आर्मी को दान दीजिए,
ताकि वो गोला बारूद खरीद करके पाकिस्तान में फटाके फोड़ते हैं। आज का दिन पूरी पदयात्रा का समर्पित किया सिखों की गुरुओं की शहादत का 350वां साला चल रहा है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनके लिए आज की पूरी पदयात्रा को हमने समर्पित किया है, कल किसानों के लिए समर्पित करेंगे। हरियाणा तो किसानों का प्रदेश है कि नहीं? हम तब जानेंगे जब सड़कों पर किसान दिखाई पड़े, क्योंकि हमारी नजर में देश के 2 रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत पर खड़ा किसान। अंत में सुनो, भाषण देने तो हम आए नहीं कि तुम ताली ठोक के खिसक लो और तुम पूरी खा के चले जाओ। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम तुम्हें जोड़ सकें, और हम अपने से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि हमें राजनीति करनी नहीं है, तो हमसे जोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। आप धर्म ध्वज के तले चलो, हिंदू एक होकर के चलो, बस यही कहने आए। और ये बात कहेंगे तो कुछ हिंदुओं को बुरी लगेगी। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां देता है। मुसलमानों को गालियां देने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू वो है जो अपने सनातन को तालियां देने की सामर्थ्यता रखे। हमें अपनी बात रखनी चाहिए, किसी की बात हमें क्या दिक्कत। कल फैज खान आए थे हमारे मंच पे, बोले हनुमान चालीसा गाना है। हम कहते तो गीता पढ़ ले, घर वापसी कर ले, अपन को क्या दिक्कत है भाई। इस देश में जितने मुसलमान रहते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। अब वो बात अलग है कि वो अपने बाप को बाप नहीं कहते, ये उनकी कमी है। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू थे, उनके पूर्वज विदेशी आक्रांताओं के कारण हो गए थे। अब समय बढ़िया है, आ जाएं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पलवल में है सीट, और उसके आगे होटल कोसी। तो बघोला वालों, संधि कक्का आ गए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम पागलो। तो कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? सभी जाति। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भेदभाव छुआछूत मुक्त बनेगा। कौन बनाएगा? पड़ोसी नहीं, पड़ोसी बनाएंगे। तुम काहे को हैरान? तुम ना हैरान होना, हाथ नीचे करो, तुम ना हैरान हो। पड़ोसी बनाएंगे नहीं, तुम तो पूरी खाओ, जाओ 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 जाओ। कौन बनाएगा? पक्का पक्का पक्का। हमें तो भैया बालाजी ने भेजा है, उनकी यात्रा है, उनकी ही आज्ञा है, उनके ही रूप में पदयात्री बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। बस तुम एक रहो तो बचे रहोगे, अलग अलग रहोगे तो जल्दी ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए आज ही प्रण ले लो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कोई नाम पूछे तो जाति तो बताओ, पर हिंदू लगाओ। क्या लगाओ? अभी महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही। पूज्य श्री आचार्य हमारे भ्राता श्री दीपांकर महाराज जी ने मीडिया वालों को कहा, आप डिवाइड मत करो। हम अंत में चले, हमें खुद जुकाम बहुत भयंकर, खांसी चल रही, भूख लगी अलग से, पेट में चूहा नहीं, हाथी लौट रहा है। बहुत बढ़िया जा रहे, टाटा बाय बाय। चले, पलवल कौन कौन चल रहा है? पक्का? आज से हिंदू एकता रखोगे? जाग जाओ रे हिंदू। अक्षय, हाथ आगे बढ़ा के संकल्प ले।
हम सब आज शपथ खाते हैं शपथ खाते हैं जीवन भर जीवन भर हिंदू एकता रखेंगे। रखेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं अपने गांव में अपने क्षेत्र में भेदभाव छुआछूत नहीं होने देंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य प्रतिदिन करेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं हम सब हिंदू एक रहेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं अवैध धर्मांतरण लव जिहाद नहीं होने देंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं गाय गंगा गीता गौरी गायत्री और गोपाल इनकी रक्षा करेंगे संवर्धन करेंगे संस्कृति का प्रचार करेंगे। जाग जा रे हिंदू। महाराज जी से निवेदन है 4 लाइन